मालिका सियाह का महल अली और आयशा को काली परी ने एक जदुई डोर से बांध दिया और हवा में उड़ाते हुए महल ले गई। महल का अंदर बहुत अंधेरा था, सिर्फ चंद जदुई मशाल जल रही थी। अचानक एक ऊंची सिंहासन पर एक लंबी सी औरत दिखाई दी, मालिका सियाह। उसकी आंखें आग जैसी थी और हाथ में एक चमकदार चर्री थी। तो ये हैं नए मेहमान, मलिका सियाह ने तेजी से कहा। तुम यहाँ क्यों आए? अली ने हिम्मत जमा करके कहा। हम सिर्फ यहाँ से गुजार रहे थे, हमें जाने दो। मलिका सियाह हंसी। इतना आसान नहीं है, तुम अब मेरे जहाँ का हिस्सा बन चुके हो। आयशा ने देखा कि महल के एक कोने में बहुत सारे खिलौने पत्थर बनाए हुए थे। तुमने इन बेचारे खिलौनों के साथ ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे पूरी हुकूमत चाहिए, मलिका सियाह जोर से बोली। खिलौने सिर्फ मेरी हुकूमत माने गए, वरना वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। अली और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कोई तरीका ढूंढना था ताकि वो इस बुरी मलिका को हरा कर सबको आज़ाद कर सकें। महल के एक नुक्कड़ टेडी बेयर ने चुपके से अली और आयशा को एक राज बताया। मलिका सियाह की ताकत उसकी छड़ी में छुपी है, अगर तुम उसे तोड़ दो तो ये सारा जादू टूट जाएगा। अली और आयशा ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। जब मालिका सियाह अपनी कुर्सी से उठी, आयशा ने जोर से एक घूमने वाली गाड़ी उसके तरफ फेंक दी। मालिका ने जैसे ही देखा, अली ने फौरन उसकी छड़ी पकड़ ली और ताकत से तोड़ दी। अचानक एक जोर की बिजली चमकी और पूरे महल में जोर का झटका आया। मालिका सियाह जोर से चीखी, नहीं, और धीरे धीरे उसका जाड़ो टूट गया। पत्थर बने खिलौने वापस अपनी असल शक्ल में आने लगे। महल टूटने लगा था। खिलौने चिल्लाने लगे, जल्दी निकलो। अली और आयशा भगते भगते वापस उसी दरवाजे तक पहुंच गए जहां से आए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक रोशनी चमकी और वो दोनों वापस अपने दादाजी के आस्तने में खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। ये सब एक सपना था? अली ने हैरत से कहा। आयशा ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी चमकदार गुड़िया थी जो उस जदुई जहां से आई थी। नहीं अली, ये सब असल था। दोनों हंसने लगे, मगर उनका दिल जनता था। वो एक ऐसे जदुई जहां में गए थे जहां उन्होंने न सिर्फ एक एडवेंचर देखा, बल्कि दोस्तों को बचाने की हिम्मत भी दिखाई।